शर्म लिहाज नहीं होती, फिर लास्ट सीमा तक पहुंच जाते हैं। क्लियर है बेटा? ऐसा ना हो, इसके लिए क्या करना चाहिए? अगर मान लीजिए कोई फर्म से ज्यादा पैसा निकाल सकता है, कोई बिल्कुल नहीं निकालता, कोई ज्यादा टाइम दे रहा, कोई बिल्कुल टाइम नहीं दे रहा, ऐसे बहुत सारे इश्यूज होंगे। जैसे किसी ने 5 लाख की कैपिटल लगाई तो किसी ने 2 लाख की लगाई कैपिटल। एक आदमी टाइम भी दे रहा, प्रॉफिट में उसको उतना ही मिल रहा है। ये सब झगड़े की कंडीशन डेवलप ना हो, इस कंडीशन को दूर करने के लिए, दूर रखने के लिए उनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है। क्या होता है? एग्रीमेंट। और उस एग्रीमेंट को हम जानते हैं पार्टनरशिप डीड के नाम से। हिंदी में इसको साझेदारी संलेख, राइट? ये एक तरीके से संविधान है साझेदारी फर्म का। किस अगर कोई भी पार्टनरशिप फर्म में कोई भी इशू डेवलप होता है, सामने आता है, डिस्प्यूट आता है सामने, या किसी मैटर को सेटल करना है, तो वो किसकी लाइट में होगा? पार्टनरशिप डीड में जो रिटन है, जो भी प्रोविजन है उसके अंतर्गत उसका सॉल्यूशन होगा और वो सभी पार्टनर्स को मानना पड़ेगा। क्लियर लिखा है? पार्टनरशिप डीड आल्सो नोन एज पार्टनरशिप एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट माने जहां हम एग्री हुए हैं कि हम अपनी साझेदारी इन टर्म एंड कंडीशन के अंतर्गत चलाएंगे। इसमें मैंने 2 शब्द जोड़ दिए हैं, चाहो तो लिख देना कहीं भाई, ये पढ़ लेना अपने आप, राइट? अब इसमें होता क्या है? इसमें होता क्या है पार्टनरशिप डीड में? बताइए, क्या चीजें होनी चाहिए इसमें? आप सर इधर आ जाओ। नंबर 1, पार्टनर्स, नोट करते जाओ ये पॉइंट। पार्टनर्स इंफॉर्मेशन को भी साइंस के स्टूडेंट में या अच्छे स्टूडेंट्स में और पिछड़े हुए बैकवर्ड जो स्टूडेंट्स में यही एक डिफरेंस है, वो नोट्स लेते हैं अच्छे बच्चे, और जो अच्छे बच्चे नहीं होते वो जो है सुनते रहते हैं राम कथा की तरह। अब बीच में ताली बजा दी, इससे कुछ नहीं आने वाला। नोट करते जाओ, पार्टनर्स इंफॉर्मेशन, और इसमें क्या क्या होना चाहिए? उनका नेम, एड्रेस, फादर्स नेम, ईमेल, व्हाट्सएप, जो भी उनका कोई कॉन्टेक्ट वगैरह है, घर का एड्रेस हो सकता है। बिजनेस नेम एंड पर्पस, आप कोई बिजनेस शुरू करेंगे तो उस फर्म का नाम तो कुछ ना कुछ रखा जाएगा। बिजनेस नेम एंड पर्पस, और पर्पस में केवल एक, भाई हम व्यापार करेंगे, इससे काम नहीं चलेगा। क्या व्यापार करेंगे वो यहां पर लिखा मेंशन होना चाहिए। व्यापार करेंगे, क्या व्यापार करेंगे? कुछ भी नहीं बता रखा। मैं सोच रहा हूं कि मैंने कैपिटल लगाई है कि हम जो है स्कूल खोलेंगे या कॉपी किताबों की दुकान खोलेंगे, पता चला कि हम कॉपी किताब की दुकान नहीं, हम तो तोप बनाने का कारखाना लगाएंगे। मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। तो पहले ही एग्रीमेंट में क्लियर होना चाहिए कि बिजनेस, और बिजनेस किस चीज का, क्या किस फॉर्मेट में हमारा बिजनेस होगा। कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कौन पार्टनर कितनी कैपिटल लगा रहा है या लगाएगा, इन्वेस्ट करेगा, उसकी कैपिटल कितनी होगी, इंडिविजुअली सबका मेंशन होना, वो यहां पर मेंशन होगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिन्होंने कॉमर्स पढ़ी है या जो सीए की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये महत्वपूर्ण है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो यहां पर क्लियर होना चाहिए। यहां पर माने पार्टनरशिप डीड में। और अगर लॉस हुआ तो वो किस रेशियो में डिवाइड होगा? वो भी प्रॉफिट रेशियो में। तो प्रॉफिट और लॉस दोनों के लिए ही रेशियो यहां पर पहले से क्लियर होना चाहिए। क्लियर है? रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स। रोल्स माने क्या? कोई ड्यूटीज असाइन की है कि कौन दुकान पे बैठेगा, किस समय बैठेगा, कौन मैन्युफैक्चरिंग को देखेगा,
इस तरीके से अगर काम का बंटवारा किया गया है, डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है कि आपकी भूमिका, उनकी किस किसकी क्या क्या भूमिका है, कोई मार्केटिंग देखेगा, ठीक है, वो पूरा का पूरा आपको यहां पर हर पार्टनर की ड्यूटीज क्या है, उसको अपनी ड्यूटी को पूरा करने के लिए फर्म की तरफ से क्या ऑथोरिटी दी गई है, पावर क्या दी गई है। मान लीजिए आपने कहा मार्केटिंग करो आप, लेकिन उसको जो है गाड़ी जो है बुक करके कहीं जाने की परमिशन नहीं है, तो वो कहां जाएगा भाई। उसकी ऑथोरिटी, अगर उसने तेल खर्च किया है मोटरसाइकिल से या कार से, तो उसको उसका पेमेंट मिलना, वो सारी पावर क्या आप कर सकते हो। लिमिटेशंस क्या है, मुझे तो कार की पावर मिल गई, मैं तो अपनी फैमिली को घुमाऊंगा। लॉग बुक, उस पर नियंत्रण रखने के लिए उसकी लिमिटेशन भी होनी चाहिए। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, कौन डिसीजन, किस लिमिट तक का डिसीजन इंडिविजुअल लिया जा सकता है, और कौन डिसीजन, किस लिमिट तक का डिसीजन कलेक्टिवली, कलेक्टिवली समझ रहे हैं ना आप लोग बेटा, सामूहिक रूप से। जैसे मान लीजिए यहां पर एक बल्ब लगना है इसी रूम में, आप मान लीजिए 50, 100, 200 जो भी आजकल बड़े बल्ब आ रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, इस टाइप के एलईडी बल्ब जो है। मान लीजिए मैं 500 रुपए तक खर्च कर सकता हूं यहां पर, मान लीजिए, तो मुझे किसी के पूछने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर मुझे पंखा लगवाना है, कूलर लगवाना है, एसी लगवाना है, उसकी अमाउंट ज्यादा होगी, 500 से ऊपर है, तो मुझे मामला पार्टनर्स के बीच में रखना होगा, ठीक है। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, कहां मैं इंडिविजुअल ले सकता हूं, कौन डिसीजन जो है मीटिंग के रूप में फाइनल होंगे, सभी साझेदार के बीच में डिस्कशन होगा, वो पूरा का पूरा यहां पर होना चाहिए। अगर कहीं पर डिस्प्यूट है, सब साझेदार सहमत हो, ये तो जरूरी नहीं है, घर में भी सहमति नहीं होती, भाइयों बहनों में भी सहमति जरूरत नहीं होती, या गलत कहा मैंने।